जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी महात्म्य। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी का सबसे पहले महात्म्य सुनते हैं, फिर कथा श्रवण करेंगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल में स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर आप श्री हरि के भक्त हैं तो उनके नाम का एक कमेंट भी करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के बराबर भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। इसका पुण्य अनंत होता है, हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वालों का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ है। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, आयु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन,
आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, चंद्र, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंद नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, इस चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय यह है, हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बेध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं मरा और न ही हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका द्वार एक ही था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा में सोए हुए थे, योग निद्रा की गोद में समाये गए थे। दानव मोर भगवान को मारने के लिए वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला है। भगवान विष्णु दानवों को भय देने वाले देवता हैं, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और महापराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिनी, आपके ही प्रसाद से मैंने इसका महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों की मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हुए तो
मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त दुखों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आपसे भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास भक्ति भाव से मेरे व्रत का पालन करें, फिर जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन फिर करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु जी बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि युद्ध काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में थोड़ी सी त्रयोदशी हो तो वह त्रिशप्रीषा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिशप्रीषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, यानी 1 वर्ष के एकादशी का फल प्राप्त होता है। तथा इसी प्रकार द्वादशी में पालन करने पर 1,000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यदि पूर्व तिथि से विद हो तो उनमें व्रत नहीं करनी चाहिए। रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल ही एकादशी रहे तो पहली तिथि का त्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1,000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन में या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।